क्या आप कभी अपनी बेइज्जती करवाना चाहोगे? मुझे पता है आपका जवाब होगा नहीं। और आप क्या कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी कोई बेइज्जती करे। सब लोग यही चाहते हैं दुनिया उनकी इज्जत करे, उनको मान सम्मान दे। और ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ अलग या बड़ा इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यही डर लगा रहता है कि अगर वो किसी काम में असफल हो गए तो उन्हें अभी जो इज्जत मिल रही है वो शायद तब ना मिले। और इसी डर के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें यही डर लगा रहता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे। इसलिए वो कहावत भी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं करते और अपनी बेइज्जती से नहीं डरते। उल्टा यदि कोई उनकी बेइज्जती कर देता है तो वो लोग उसे ही अपना मोटिवेशन बनाकर लाइफ में सफल हो जाते हैं और हुए भी है। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी दुनिया ने बहुत बेइज्जती करी। जब वो अपने सपनों पर काम कर रहे थे तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी बेइज्जती करी। लेकिन उन्होंने अपनी बेइज्जती को अपना मोटिवेशन बनाया और इसका बदला उन्होंने लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले से ज़्यादा सफल होकर लिया और अपने सपनों को पूरा करके लिया। इसका पहला एग्जाम्पल मैं आपको एक मूवी का देना चाहूँगा। सुल्तान मूवी आप सभी ने देखी ही होगी। उस मूवी में क्या होता है ज़रा आप खुद ही सोचिए। सुल्तान एक आवारा और निकम्मा लड़का था और उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं था। दिन भर बस इधर से उधर घूमता रहता था और ऐसे ही टाइम पास करता रहता था। लेकिन जब बड़े बजाय उसको थप्पड़ लगा तब वह थप्पड़ गाल पर नहीं सीधा उसके दिल पर जाकर लगा। बड़े बजाय उसकी बेइज्जती हो गई, लेकिन फिर इसी बेइज्जती के कारण ही उसकी लाइफ में चेंज आया और वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो गया और फिर इसी बेइज्जती का बदला वो सफल होकर लेता है। अगर बड़े बजाय उसकी बेइज्जती ना होती तो शायद वो अपनी लाइफ में कभी सीरियस नहीं होता और ना ही इतना सफल हो पाता और अपनी लाइफ में भी बर्बाद कर लेता। इसलिए कहा गया है बेइज्जती भी ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको मूवी का एग्जाम्पल दिया है, अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देने वाला हूँ। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्राहम बेल। दोस्तों ग्राहम बेल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बता दूं कि ग्राहम बेल वही है जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लेकिन जब वो टेलीफोन का आविष्कार करने में लगे हुए थे तो वो बहुत बार असफल तो हुए ही, साथ ही लोगों ने भी उनका मजाक उड़ाया, उनकी बेइज्जती करी कि ये देखो ये पागल हो गया है, भला तरंगों से तारों से भी बात हो सकती है क्या। उनकी बहुत बेइज्जती करी, लेकिन उन्होंने अपनी इसी बेइज्जती को अपना मोटिवेशन बना लिया और अपनी बेइज्जती का बदला उन्होंने कामयाब होकर लिया और टेलीफोन का आविष्कार करके सबके मुंह बंद कर दिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको हेनरी फोर्ड का देना चाहूँगा। हेनरी फोर्ड को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। फोर्ड कंपनी के जनक यही हैं। इनकी लाइफ का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक बार इन्होंने अपने इंजीनियर को कहा कि एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह पर हो। इस पर इनके इंजीनियर ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ये बात बाहर लोगों को पता पड़ी तो लोगों ने उनका मजाक बनाया, जिस कारण उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर वैसा इंजन बना ही लिया। और इस तरह जो लोगों ने उनकी बेइज्जती करी थी उसी से प्रेरित होकर उन्होंने कामयाबी हासिल करी और आज हेनरी फोर्ड को हम फादर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा थॉमस अल्वा एडिसन का। जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे तो बार बार हो रही अपनी असफलताओं से तो उनको लड़ना ही था। लेकिन उससे ही बड़ी लड़ाई थी उनकी लोगों से, जो उनका साथ देना तो दूर बल्कि उनकी बेइज्जती करने में लगे हुए थे, उनका मजाक उड़ाने में लगे हुए थे कि ये देखो ये पागल हो गया है, भला कांच में से कोई रोशनी पैदा कर सकता है क्या। अपनी बार बार हो रही असफलताओं से तो फिर भी वो हार जाते, लेकिन लोगों द्वारा की गई उनकी बेइज्जती का उन पर बहुत असर पड़ा और इसी को अपना मोटिवेशन बनाकर 1000 असफल प्रयासों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेइज्जती का बदला सफल होकर लिया। अभी तक जिन लोगों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था वो तो बहुत पहले के, लेकिन अब जिनका एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो तो हमारे बीच के ही है। और एक छोटे से गांव का निकल कर ये बंदा जिस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पर पहुंचना हर एक यूट्यूबर का सपना होता है। मेरे दोस्त मैं बात कर रहा हूँ मनोज डे की। जब इन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी तब इनके लिए भी राह आसान नहीं थी। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फैमिली का भी कोई खास सपोर्ट नहीं था और ऊपर से जब इन्होंने सेल्फ केम वीडियोस बनाना चालू करे तब लोग इनको देखकर हंसते थे, इनका मजाक बनाते थे। लोग इनके घर वालों को कहते थे कि आपका बेटा लोग इनके घर वालों को कहते थे कि आपका बेटा पागल हो गया, दिन भर मोबाइल के सामने अकेले में बड़बड़ाते रहता है। उस समय इनको काफ़ी बेइज्जती झेलना पड़ी थी, लेकिन ये भी जिद्दी थे। इन्होंने लोगों की बातों को अपना मोटिवेशन इंस्पिरेशन बनाया और लगातार अपने सपनों पर काम करते रहे और आज वो जिस मुकाम पर है ये लोग आप सब लोग जानते ही हो। दोस्तों अगर ये लोग इस डर से अपने सपनों पे काम करना छोड़ देते कि अगर असफल हो गए तो बहुत बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे, तो शायद मैं आपको इन लोगों के बारे में आज नहीं बता पाता। कुछ दोस्तों ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ लोगों के एग्जाम्पल दिए, बाकी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सफलता के पीछे एक मुख्य वजह उनकी बेइज्जती भी थी। अगर लोगों ने उनकी बेइज्जती नहीं करी होती तो वो लोग शायद इतना सफल नहीं हो पाते जितना वो हो पाए। इसलिए अब से आप भी कोई नया काम करने से पहले ये सोच के पीछे मत हट जाना कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और कभी आपकी भी कोई बेइज्जती करे तो उसका बदला सामने वाले से लड़कर नहीं बल्कि ज़्यादा सफल होकर लेना। और अब कभी डिमोटिवेट हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि बेइज्जती ज़रूरी है, इस सीरीज़ में मैं आगे वीडियोस बनाऊं और आपको ऐसे और लोगों के बारे में बताऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना।